फिजा, फिजा मेरी बात सुन। ये हॉस्पिटल है, जाओ यहाँ से। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। फॉर गॉड्स सेक अकरम, पहले सुल्तान यहाँ आके तमाशा लगा के गया है, अब तुम आ गए हो। तुम चाहते क्या हो? मेरी इज्जत बर्बाद करना। एक बार तसल्ली से मेरी बात सुन लो, ठंडे दिमाग से फैसला कर लो प्लीज। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मैं जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। देखो अकरम, ये इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पेशेंट्स अपना इलाज करवाने आते हैं एंड दे नीड माय अटेंशन। गेटिंग इट? प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं, वरना मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। फिजा, लोग बन गया तुम्हारा पेशेंट। अकरम! अरे बल्कि ये तो वही हॉस्पिटल है शायद जहां आलिया की बहन भी काम करती है। क्या नाम है उस लड़की का? फिजा। हाँ, फिजा फिजा। कहीं ये एफ वाकई फिजा तो नहीं? मैं खुद हॉस्पिटल जाके पता करती हूँ। अकरम, खाना कैसा लगा? अम्मी और कितना खिलाएंगी, बस भी करें। ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है। सूख कर कांटा हो गए हो, सारा रंग झुलस गया है, आंखें देखो अपनी अंदर धंस गई हैं। आलिया, वो मिठाई तुम्हारे घर से आई थी ना? नहीं नहीं, सामने वालों की बेटी का रिश्ता पक्का हुआ था, उन्होंने ही भेजी थी। वैसे आलिया, तुम्हारे घर से क्यों आनी थी मिठाई? अरे आलिया, तुमने बताया नहीं किसी को? फिजा का रिश्ता तय हो गया है। लड़का डॉक्टर है और न्यूजीलैंड में होता है। आलिया ने तो कुछ बताया ही नहीं हमें। मुबारक हो आलिया। भाई हमें भी बता देती, हम नजरें लगाने वालों में से थोड़ी हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? थक गया हूँ, आराम करूंगा। आलिया, वैसे मेरी तरफ से अपने वालिदैन को खास मुबारकबाद दे देना। अभी परसों ही बात तय हुई है, अम्मा और बाबा मिठाई लेकर आएंगे। नंद का तो इतना अच्छा रिश्ता तुमने खत्म करवा दिया और अपनी बहन का न्यूजीलैंड में करवा दिया। वाह भाई वाह। मम्मी, वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब उस बात को भूल जाएं। और उमैर बहुत अच्छा लड़का है, हमारी जुनैरा का बहुत ख्याल रखेगा। मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना था। जी फरमाएं, क्या खदमत करूं आपकी? उमैर कल कराची आ रहा है, उसकी बहन की शादी है। तो मैं क्या करूं? उसकी बहन की शादी में जाके लुड्डी डालूं या मेहमानों के सामने खाना पेश करूं? जुनैरा, ऐसा करो, उसे डिनर पर इनवाइट करो। कोई जरूरत नहीं है। क्यों डिनर पर भाई? चाय पर बुलाओ। मैं भी तो देखूं लाड साहब कितने पानी में है। और उससे बोलना कि अपने पेरेंट्स को भी लेकर आए, ठीक है? वो मैं बस अंदर जाओ तुम। तुम्हें इनकार करने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी। ये बात मैं जुनैरा को भी बता दूंगी और बाकी सब लोग भी अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लें। ठीक है, अभी उसे यहाँ आने तो दें, देखते हैं, मिलते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला कर लेंगे। फैसला मैं करूंगी, समझे? अच्छा अच्छा, ओके भाई, जैसे आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे।
ये सब क्या है? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अकरम मुझे नहीं मालूम था, मुझे सच में कुछ नहीं पता था, मुझे अभी तुम्हारे साथ ही पता चला है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें सब मालूम था, जैसे तुम्हें वो वीडियो वाली बात मालूम थी। मुझे समझ भी नहीं आ रहा तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? अकरम तुम प्लीज आराम से बात करो। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मुझे नहीं पता था। और भाभी तो अभी घर आई है, वो तो अपने मायके में थी। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। तुम एक नंबर के झूठी हो। निकलो मेरे कमरे से। तुम प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। अब तुम जाके भाभी से पूछ लो। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। कहा ना तुम्हें, निकलो मेरे कमरे से। अकरम ने इतना रूड बिहेव किया, वो पहले तो ऐसे कभी नहीं चिल्लाया। जाहिर है बिजनेस में नुकसान की वजह से वो पहले ही बहुत अपसेट था और आगे से ये बात हो गई। भाभी आपको कम से कम मुझे तो बतानी चाहिए थी ये बात। तुम्हें क्या, ये बात तो मैं सबको बताना चाहती थी। इनफैक्ट बाबा तो रिश्ते की मिठाई भी लेकर आ रहे हैं। मैं चाहकर भी ये बात नहीं छुपा सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इस तरह से हो जाएगा। लिटरली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। अकरम ऑलरेडी इतना परेशान है, वो तो और स्ट्रेस्ड हो जाएगा। काश के मैं फिजा को पहले ही रोक लेती। मुझे तो शुरू से ही अकरम और फिजा का रिश्ता ठीक नहीं लगता था। जो होना था सो हो गया, अब करना क्या है? बस जितनी जल्दी हो सके ये बात खत्म हो जाए उतना ही बेहतर रहेगा। अकरम फिजा से पागलों की तरह मोहब्बत करता है। आपको लगता है इतना आसान होगा उसको यूं पीछे हटाना या खामोश करना? नो वे। आपने अभी उसकी जुनूनियत और उसका पागलपन देखा नहीं है। सुनहरा प्लीज अब मुझे डराओ मत। फिजा का रिश्ता तय हो चुका है। अल्लाह ना करे कि कोई ऊंच नीच हो जाए। ये कौन सी आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल हो रहा है? या फिर मेरी मासूम बच्ची को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो? नहीं नहीं मम्मी, वो तो हम बस। तुम चुप करो। बढ़िया ही हम तो बस। देखो आलिया, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मेरे बच्चों से दूर रहो, समझी? अपने मामलात में तो कोई पेशरफ्त नहीं है, दूसरों के मामलात में बस टांगे अड़ानी आती हैं। आंटी फॉर द लास्ट टाइम, ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा तो क्या है तुम्हारे हाथ में? साजिशें करना, ससुराल वालों को आपस में लड़वा देना, बेटी को माँ के खिलाफ कर देना, ये सबके कान भरती रहना। आंटी अकरम के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और अगर अकरम को अपना बिजनेस या बिजनेस पार्टनर संभालना नहीं आया तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। भाभी आप अपने रूम में जाओ, हम इस बात को बाद में डिस्कस कर लेंगे। देखा तुमने? देखा इसको, कितनी मगरूर और बदतमीज